भारत में धर्म और जाति का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक फैसले ने इस बहस को और तेज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों को ही मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो वह एससी का दर्जा खो देगा और उससे जुड़े आरक्षण और विशेष अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। कोर्ट का कहना है कि एससी का दर्जा ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव के आधार पर दिया गया था, जो मुख्य रूप से इन धर्मों में पाया जाता था। ऐसे में धर्म बदलने के बाद वह स्थिति लागू नहीं मानी जा सकती है। जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरक्षण पाने के लिए धर्म परिवर्तन करता है तो यह संविधान की भावना के खिलाफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस फैसले में 1985 के चर्चित केस का भी जिक्र किया गया, जिसमें पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि धर्म बदलने के बाद एससी का दर्जा अपने आप लागू नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति बाद में फिर से अपने मूल धर्म पर लौटता है तो उसे यह साबित करना होगा कि समाज ने उसे दोबारा स्वीकार कर लिया है। केवल घोषणा करना ही काफी नहीं माना जाएगा। यह मामला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा था, जिसमें याचिकाकर्ता ने धर्म परिवर्तन के बाद भेदभाव का आरोप लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति एससी श्रेणी में नहीं आता तो वह एससी एसटी एक्ट 1989 के तहत केस दर्ज नहीं कर सकता और उसे सामान्य कानून के तहत ही न्याय लेना होगा। एससी एसटी एक्ट 1989 का मकसद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अत्याचार से बचाना है। इस कानून के तहत जाति सूचक गाली, मारपीट, जमीन पर कब्जा और असामाजिक बहिष्कार जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई होती है। पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होती है और आरोपी को आसानी से अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती। साथ ही पीड़ित को सरकार की तरफ से सुरक्षा और आर्थिक मदद भी दी जाती है। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि ये सभी अधिकार केवल उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो कानूनी रूप से एससी और एसटी श्रेणी में आते हैं। 1950 के राष्ट्रपति आदेश के अनुसार भी एससी का दर्जा शुरुआत में सिर्फ हिंदुओं तक सीमित था। बाद में सिख और बौद्ध धर्म को इसमें जोड़ा गया, लेकिन ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाने वालों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या धर्म बदलने से सामाजिक भेदभाव पूरी तरह खत्म हो जाता है, और अगर नहीं तो ऐसे लोगों को संरक्षण कैसे मिलेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है कि धर्म परिवर्तन के बाद एससी का दर्जा और उससे जुड़े सभी लाभ समाप्त हो जाते हैं। यह फैसला कानून की दृष्टि से स्पष्ट है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक बहस अभी भी जारी रहने वाली है।